अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटिस या गोल्जी बॉडीज़, जिसके आपको पता है कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद रिबोसोम्स का लेक्चर भी हो गया था कि वो प्रोटीन किस तरह से बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी फेल या काम वगैरह हो रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे उसका फंक्शन हाँ कि फिर असर में शुरू हो जाता है। जिस तरह कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको वो अनफंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। तो वो कहाँ पे फंक्शनल होते हैं, यही जगह है उसके फंक्शनल होने की। यहाँ पर आके वो फिर फंक्शनल काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों का स्ट्रक्चर दिखाया गया है हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ का, कि हमारे पास दो फेसेस होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के, जो स्टेक्स ऑफ सिस्टर्नी से बने हुए होते हैं, स्टेक ऑफ सिस्टर्नी से, जिसके हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो भी हमारे पास स्टेक ऑफ सिस्टर्नी से बना था। ऐसे में ये भी हुई ये वही वेसिकल्स है। और हमारे पास इसके दो फेसेस होते हैं फेस होते हैं। एक हमारे पास होता है सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या कनकेव फेस इसको बोलते हैं, सही। और दूसरा हमारे पास होता है इसका ट्रांस फेज या मैचुरेशन फेज, या फिर हमारे पास कनकेव फेस सही। तो ये हमारे पास इसके दो फेसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है और किस तरह से प्रोसेस होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई वेसिकल है, वेसिकल से मुराद वो प्रोटीन जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन गई थी, वो वेसिकल के फॉर्म में आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। जब वो यहाँ पे अटैच हो गया तो यहाँ से इसको अंदर ले जाता है क्या, गोल्जी बॉडीज़। और यहाँ पे जो वहाँ पे नॉन फंक्शनल था, क्या मतलब नॉन फंक्शनल, मतलब वो जो प्रोटीन बने हुए थे उनका कोई काम नहीं था, मतलब वो अगर कहीं जा भी रहे हो तो वो फंक्शनल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसको यहाँ उसके अंदर लेके आते हैं और उसको फंक्शनल बनाने के लिए क्या करने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है। कहाँ पे, गोल्जी बॉडीज़ में। ये प्रोसेसिंग और पैकेजिंग गोल्जी बॉडीज़ के अंदर होती है, जिसके बाद ये प्रोटीन हमारे पास फंक्शनल होकर मुख्तलिफ अफ़आल मुख्तलिफ फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे, हमारे पास ये सारे के सारे फंक्शनल परफॉर्म करते हैं हमारे पास सेल में। तो आइए देखते हैं हम लोग का तैयार करदा लेक्चर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए, लेट्स सपोज हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ है। अच्छा, गोल्जी बॉडीज़ तो हमें पता चल गया है कि ये क्या है, ये भी एक ऑर्गेनली है। ये चीज़ माइंड में रखना, ये भी एक ऑर्गेनली है। तो लिखा हुआ है ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये चीज़ क्लियर हो गई कि आज के बाद आपने ये नहीं कहना कि क्या ये प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। नहीं भाई, ये उस सेल में पाई जाएगी जिस सेल में न्यूक्लियस होगा। जब न्यूक्लियस होगा तो उसके बाद ही ये चीज़ उसी सेल के अंदर होगी। तो ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल में थी। ये बात क्लियर होगी। दूसरा हमारे कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ लेटेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। बोला था मैंने, जो हमारे पास वहाँ पे मसला था, जो हमारे पास वहाँ पे स्टेक्स थे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वही स्टेक्स हमारे पास यहाँ पे भी है। तो वो उसी से मिल करके हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ बनती है, जिसको हम, इन स्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं उसको। क्या उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गैदरिंग ऑफ दिस वेसिकल्स इज कॉल्ड एज गोल्जी वेसिकल्स। देखो, यही वेसिकल जो हमारे पास सिस्टर्नी है, इनकी स्टेक्स क्या बोलते हैं। स्टेक्स मतलब देखो, ये हमारे पास जैसे कि नहीं होता हम लोगों के पास जो प्याला होता है या बाउल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रहा एक, ये एक सिस्टर्नी हो गई, ये दूसरी सिस्टर्नी हो गई, ये तीसरी सिस्टर्नी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई। इनके स्टेक, ये सिस्टर्नी जब एक दूसरे के ऊपर स्टेक कर जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं गोल्जी बॉडीज़। अच्छा, कॉम्प्लेक्स स्टेक ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। अच्छा, कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेक होता है। स्टेक क्या मतलब है, ये वाला स्टेक, जिस तरह के आप लोग 5-5 रुपए के सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख दो और उनकी एक बिल्डिंग खड़ी कर, इस टाइप की हमारे पास स्टेक होती है। या मतलब उनको एक दूसरे के ऊपर खड़ा करके उसको ऊंचा कर देती है या उसको एक अच्छी प्रॉपर शेप दे देती है। इसको स्टेक बोलते हैं। तो कम्प्लेक्स स्टेक ऑफ इंटरकनेक्टेड क्या है, ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास सिस्टम नहीं होते हैं और ट्यूब्स लाइक होते हैं, सही। तो इस वजह से कहा गया कि इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स की कॉम्प्लेक्स स्टैक होती है। एट वन एंड स्टैक ऑन न्यू सिस्टर्नी आर कंसिस्टेंटली बीइंग फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ फिजिकल फ्रॉम द
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं कि एट वन एंड। अच्छा, एक एंड जिस तरह के हमने अभी आपको बताया एक सिस एंड होता है, फेस होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास कि हमारे पास सिस्टर्नी और कॉन्सिस्टली बीइंग फॉर्म्ड, कहते हैं कि वो उसके एक साइड पे कॉन्सिस्टली बिल्कुल न रुकने वाले प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास क्या सिस्टर्नी फॉर्म होते हैं, बीइंग फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फिजिकल, कि यही फिजिकल जो होते हैं हमारे पास जो सिस्टर्नी होती है, या फिर ये फिजिकल जो कि वो प्रोटीन या वो लिपिड्स वगैरह जो वहाँ पे हमारे पास थे, कहते हैं कि उनकी बीइंग फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ, वही फिजिकल एक दूसरे के साथ मिल के क्या बना रहे हैं हमारे पास सिस्टर्नी की फ्यूजन कर, न्यू सिस्टर्नी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ फिजिकल। कहते हैं ये न्यू सिस्टर्नी जो है ना ये बनती है किस चीज़ से, वही जो उसके अंदर हमारे पास बन रहे थे एक ही तरफ, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास प्रोटीन्स बन रहे थे, हमारे पास लिपिड्स बन रहे थे, हमारे पास वो बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे बन रही थी। कह रहे कि उनकी फ्यूजन से, फ्यूजन ऑफ फिजिकल्स, वो छोटे छोटे फिजिकल की फ्यूजन से हमारे पास सिस्टर्नी बनते हैं, और वो सिस्टर्नी बनाने का काम क्या करते हैं फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास एट वन एंड किसका, एक वन एंड पे जो है हमारे पास न्यू सिस्टर्नीज बनते हैं कॉन्सिस्टली बीइंग फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ वेजिकल। कहते हैं कि वेजिकल की कॉन्सिस्टली फ्यूजन से फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये काम क्या कौन कर रहा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है कि हमारे पास न्यू सिस्टर्नी बना रहा है किस चीज़ के लिए, गोल्जी बॉडीज़ के लिए। अच्छा, अभी हमारे पास एक होता है फार्मिंग फेज, एक होता है हमारे पास मैच्योरेटिंग फेज। तो हमारे पास जो फार्मिंग फेज होता है वो हमारे पास कनकेव होता है बेचारा इस तरह से और दूसरा हमारे पास कन्वेक्स होता है, और जो हमारे पास कनकेव होता है वो बेचारा कुछ इस तरह से। ये वाला फेज इसका क्या कहता है, ये वाला फेज इसका कनकेव होता है, ये वाला फेज इसका कन्वेक्स होता है। उसके हमारे पास ये सिस फेज इसको भी बोलते हैं, और इसको फिर ट्रांस फेज बोलते हैं, ये उनके दूसरे नाम है। हमारे पास सिस फेज हो गए, ट्रांस फेज हो गए। उसके बाद हमारे पास फिर आते हैं फंक्शन। काम क्या है इसका, मतलब हम इसको इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट फंक्शन इज द प्रोसेसिंग ऑफ गोल्जी अपरेटस। क्या है फंक्शनल इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन इज द प्रोसेसिंग ऑफ गोल्जी अपरेटस। इसको निकाल दो, ये शायद गलती से लिख लिया गया है, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स लिखना था यहाँ पे। कहते हैं कि इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, प्रोसेसिंग। मैं बताया इसके दो फंक्शन, बस ये याद करो आपको सब कुछ याद होगा, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। ये दो मेन फंक्शन है किसके, गोल्जी बॉडीज़ के। कहते हैं कि ये हमारे पास क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शन इज प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स। कहते हैं कि ये इनका जो हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ है इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन, मेन फंक्शन, सबसे ज़रूरी फंक्शन एक ही है, और वो है प्रोसेस और पैकेजिंग करना किस चीज़ की, प्रोटीन की। क्या है अभी फंक्शन, इन सेल सिक्रेशन। अच्छा, ये क्या करते हैं, इनका काम सिर्फ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग नहीं है, सेल सिक्रेशन में मदद कर रहे हैं। भाई क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन इन सेल सिक्रेशन, हमारे पास जब सेल अपने बॉडी से, मतलब सेल अपने अंदर से बाहर चीज़ें फेंकता है, उसके अंदर इनका बहुत रोल होता है। ये जो हमारे पास लाइसोसोम्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो इनका काम सिर्फ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग नहीं है, बात ये कहने की थी। लेट्स सपोज हमारे पास प्रोटीन मिला किसको, गोल्जी बॉडीज़ को। प्रोटीन हमारे पास मिला किस चीज़ को, गोल्जी बॉडीज़ की। कौन सी साइड से भाई, वो भी बताओ ज़रा, वो हमारे पास मिला कौन सी साइड से, बताओ अपने आप खुद आंसर दो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस पे से इसको मिला क्या, प्रोटीन मिला, इसके अंदर गया। ये एक मशीनरी है, मशीनरी इसके ऊपर काम कर रही है भाई। ब्रेक डाउन शुरू हो गई, या पैकेजिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद ये जो इसको प्रोटीन मिल रहा है वो हमारे पास मिल रहा है कहाँ से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो बने हुए थे थ्रू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या प्रोवाइड हो जाते हैं, प्रोटीन्स। जब इसको प्रोटीन्स हो गई तो मॉडिफिकेशन हो गई भाई। मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है, इसके ऊपर काम हुआ मतलब काम, कौन सा काम, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग याद रखिए भाई। तो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इसके ऊपर भी ये क्या हो गया, इसके प्रोसेसिंग और पैकेजिंग रिलीज देम इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल। क्या बोल रहे हैं कि इसको रिलीज़ कर दिया,
किसको भाई, किसको रिलीज़ किया? हमारे पास ये वाला प्रोटीन, ये भाई देख रहे हो ये वाला प्रोटीन, जब इसके मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन पहुंच जाते हैं गोल्जी बॉडीज़ के अंदर, उसकी प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन हो जाती है और फिर उसको रिलीज़ करते हैं। कहाँ पे रिलीज़ दें? इन द फॉर्म ऑफ विजिकल, उनको विजिकल के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। इन्हीं विजिकल को जब ये रिलीज़ करते हैं, ये विजिकल हमारे पास लाइसोसोम्स कहलाते हैं, लाइसोसोम्स कहलाते हैं, पेरोक्सिसोम्स कहलाते हैं, ग्लाइकोसिसोम्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे यहाँ से ये जो प्रोटीन होता है, ये जब इसके पास आ जाते हैं गोल्जी बॉडीज़ के अंदर, उसके बाद जब इसके अंदर इसके ऊपर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन हो जाती है उस प्रोटीन की जो गोल्जी बॉडीज़ को मिली थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो चीज़ से उस प्रोटीन से हमारे पास लाइसोसोम्स बनते हैं, ग्लाइकोसिसोम्स बनते हैं, पेरोक्सिसोम्स बनते हैं। ओरिजिनेटेड, देखो ओरिजिनेटेड ये फिर निकलते कहाँ से? ओरिजिनेट करते हैं, बाहर आते हैं गोल्जी बॉडीज़ के कौन से हिस्से से भाई? ये देखो यहाँ पे पड़ा है, तो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ से अंदर आया, इसके ऊपर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग हुई, तो निकलेगा कहाँ से भाई? यहाँ से। जब ये यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा? ये फंक्शनल होगा। जब ये फंक्शनल हुआ तो फिर क्या हो गया? जब ये फंक्शनल हुआ तो ये जाके सेल के अंदर काम करेगा। सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसका काम होता है लाइसोसोम्स का, पेरोक्सिसोम का, ग्लाइकोसिसोम का। नेक्स्ट लेक्चर में वो भी देखेंगे। अच्छा, और दूसरा काम क्या होता है? वो तो एक काम हो गया कि ये मतलब प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करता है। दूसरा ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे पास प्रोटीन अकेला क्या है? जस्ट अ मॉलिक्यूल, इसको सिर्फ हम एक ही मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। लेकिन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जब हमारे पास ग्लूकोज और प्रोटीन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन मिल जाते हैं, या लिपिड और प्रोटीन बन जाते हैं, या ग्लूकोज और प्रोटीन मिल जाते हैं, सॉरी, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेट मतलब क्या है? एक दूसरे से मिले हुए ये मिलकर फंक्शन करते हैं और ये मोस्टली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पाए जाते हैं। और दूसरा मेन फंक्शन गोल्जी बॉडीज़ का हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट बनाना। अच्छा, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है भाई? थोड़ा समझाइए तो आप यही कहोगे। तो आइए देखते हैं सर, हमारे पास है सेल किसका? प्लांट का सेल है। प्लांट सेल जब हमारे पास सेल डिवीजन करती है, क्या? सेल डिवीजन हमारे में क्या होता है? हमारे में सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? यह सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन के अंदर हमारे पास एक्टिन और मायोसिन, कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन को, जो हमारे पास ये प्रोटीन्स होते हैं कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इनको एस्टर्स से डायरेक्शन मिलती है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दो सेल फॉर्म हो जाते हैं। नहीं भाई, हमारे पास प्लांट सेल में इस तरह कुछ भी नहीं होता। प्लांट सेल में हमारे पास ये सेल डिवीजन किसका काम होता है? ये काम होता है गोल्जी बॉडीज़ का। वो क्या करते हैं? एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, इक्वेटर बिल्कुल सेंटर में, इक्वेटर ऑफ द सेल ये क्या करते हैं? अपनी वेजिकल्स इस तरह से रिलीज़ कर रहे होते हैं। देखो ये वेजिकल बन रहे विजिकल बन रहे। ये एट लास्ट क्या कर लेंगे? यहाँ पे एक लेयर बना देंगे, या आप बोल सकते हो एक मेम्ब्रेन बना देंगे, जिसको हम लोग फ्रेगमोप्लास्ट पे कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट बन गया। ये फ्रेगमोप्लास्ट फिर उसके ऊपर जो है हमारे पास सेल वॉल आ जाती है और वो सेल अलग हो जाता है। ये सेल अलग रिजल्ट हो जाते हैं दो सेल के अंदर। तो ये उनका माइटोसिस के दौरान इनका ये काम होता है कहाँ पे? प्लांट सेल के अंदर, कि वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। और फ्रेगमोप्लास्ट में क्या बनाते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट में ये हमारे पास दो सेल की डिवीज़न करता है और हमारे पास दो रिज़ल्ट करता है। हमारे पास जिस तरह के हमारे पास माइटोसिस के अंदर यहाँ पे दो सेल रिज़ल्ट हो रहे थे, तो प्लांट सेल के अंदर ये फ्रेगमोप्लास्ट बना के दो सेल बनाता है। अच्छा, तो ये था हमारे लेक्चर का एंड। लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू। अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।